हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित हम 150 यानी कि 150 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें हम एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारा ये दूसरा भाग रहेगा राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस का, और इसमें हम 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं जिस काम के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है नौकरी 24, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का पहला। और राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे 50 कर चुके हैं, और उस संबंधित 51वां क्वेश्चन है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 51वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी आर वेंकट रमन। तो 51 का राइट आंसर क्या है? 51 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, क्या रहे थे ये केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 52 देख लीजिए। 52वां सवाल क्या है हमारा? 52वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे ये बताना है हमें कि जो राष्ट्रपति बने थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरी, या ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जैल सिंह। राइट आंसर क्या है 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, चलिए 53वां सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी फखरुद्दीन अली अहमद। 53 का राइट आंसर क्या है? 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी। ये चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए सवाल नंबर 54 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 54 आ चुका है। 54, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, मतलब भारत के सबसे राष्ट्रपति कौन रहे जो सबसे लंबे समय तक? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी वीवी गिरी। 54 का राइट आंसर क्या है? 54 का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए राइट आंसर है 54 का। सबसे लंबे समय तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, चलिए 55वां सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, यानी कि उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं था, तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी, या ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। 55 का राइट आंसर क्या है? 55 का राइट आंसर है वीवी गिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 56 देख लीजिए। सवाल नंबर 56 क्या है? सवाल नंबर 56 है, भारतीय राष्ट्रपति में सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? 56 का राइट आंसर क्या है? 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। ये सबकी सर्वसम्मति से चुने गए थे, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जब सबकी सहमति थी इन्हें राष्ट्रपति बनाने में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 57 यानी कि 57वां सवाल देख लीजिए। 57वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? ऐसा कौन है जो कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा, वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह, या ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। तो कौन नहीं रहे अभी तक? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी ये भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 58, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताने हैं कौन है, मतलब कौन थे? 58 का ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर बताना है 58 का। क्या राइट आंसर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 59 देख लीजिए। 59वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने भारत के। ठीक, चलिए 59 हो गए। सवाल नंबर 60 सवाल नंबर 60 देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन यानी कि कितनी भी बार बन जाए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 57। ठीक है, पुनः निर्वाचन की योग्यता किसमें है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 57 में। चलिए 60 हो चुके हैं हमारे। 61वां सवाल देख लीजिए। 61वां सवाल क्या है? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के जो शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर डी आर वेंकट रमन। कौन थे? 61 का राइट आंसर क्या है? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन संजीव रेड्डी। जनता पार्टी के शासन के दौरान कौन थे? एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 62 62 क्या है? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरे होने से पूर्व हो गई थी? बताना है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल पूरे होने से पूर्व ही हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ऑप्शन नंबर डी वीवी गिरी। 62 राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनके कार्यकाल पूरे होने से पहले ही। ठीक है, चलिए 63 सवाल नंबर 63। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्न में से किसमें निहित होता है? प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी तीनों सेनाध्यक्ष। राइट आंसर 63 का क्या है? 63 का है बी ये राष्ट्रपति, यानी कि तीनों सेनाएं हमारी जो होती हैं उनका कमांडर, उनका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 64 64 निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, या ऑप्शन नंबर डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत ईजी सवाल है। चलिए एक काम कीजिए, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए, किसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, 64 का। ठीक, चलिए 65 देख लीजिए। 65 नियुक्ति में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? चलो उसमें पूछा था नहीं करता, इसमें किसकी करता है? ठीक है, किसकी करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का महान्यायवादी की, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, ऑप्शन नंबर सी एक राज्य के राज्यपाल की, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 65 का राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, महान्यायवादी की भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ठीक, और किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी की भी करता है, यानी कि सभी। ठीक, 65 हो चुके हैं। सवाल नंबर 66 देख लीजिए। 66 केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 66 का राइट आंसर क्या है? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 67 निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? किसकी नहीं होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी सेना प्रमुख, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 67 ठीक है, 67 का राइट आंसर क्या है? किसकी नियुक्ति नहीं करता? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता। ठीक है, चलिए 68 देख लीजिए। 68वां सवाल क्या है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो अपने पद पर तभी तक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयुक्त, या ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, या ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। 68 का राइट आंसर क्या है? 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, 68 हो चुके हैं। 69वां सवाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, चलिए 69 सवाल नंबर 69 निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? फिर बताना किसे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी राजकीय भाषा आयोग, ऑप्शन नंबर डी संघ लोक सेवा आयोग। चलिए इसको भी आप कमेंट में ले लीजिए, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा राइट आंसर। ठीक है,
राइट आंसर बताना है। किसका? 69वें सवाल का। ठीक, और एक कौन सा सवाल था हमारा? एक हमारा सवाल कौन सा था? 64 यानी कि 64 और 69। चलिए दो का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए 70वां सवाल देख लीजिए। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, या ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति की, या ऑप्शन नंबर डी किसी की भी नहीं। 70 का राइट आंसर क्या है? 70 राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति, यानी कि वित्त बिल अगर आएगा तो उससे पहले भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक, चलिए 71वां सवाल देख लीजिए। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश को, या ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। किसको दिया गया है? जैसे कोई आरोपी है, उसको फांसी की सज़ा हो गई है, तो उस फांसी की सज़ा को कम करने या उसको बिल्कुल ख़त्म करने, ठीक है, इसका अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति के पास है ये अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। ठीक, चलिए 72 सवाल नंबर 72। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोमित या नामित कर सकते हैं? तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो राइट आंसर क्या है? 72 का राइट आंसर क्या है? 72 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 सदस्य मनोमित करते हैं राष्ट्रपति संसद में, और किसमें? दोनों सदनों में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 73 यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, या ऑप्शन नंबर बी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, या ऑप्शन नंबर सी आपातकाल की घोषणा करे, या ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश जारी करे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? देखो, क्षमा प्रदान कर सकता है वो, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है? 73 का राइट आंसर क्या है? न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता वो अपने हिसाब से। ठीक है, इसके लिए बिल लाना पड़ता है दोनों सदनों में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। ठीक है, उससे पहले संसद में बिल आएगा दोनों सदनों में। ठीक है, 74 का हमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो प्रश्न क्या है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर, यानी कि कोई कानून है, कानून है, उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से अगर मतलब परामर्श लेना यानी कि सलाह लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी किसी भी उच्च न्यायालय को, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। 74 का राइट आंसर क्या है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधि के प्रश्न पर अपना परामर्श या सलाह ठीक है ले सकता है। ठीक, चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, तो हमारे 24 हो चुके हैं और ये 25वां सवाल यानी कि 75, 50 प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इसमें हम 25 रखेंगे। तो अंतिम सवाल है इस वीडियो का, क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद बताना है हमें कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कि सलाह करने की शक्ति, सलाह मशवरा करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143। राइट आंसर क्या है? 75 का राइट आंसर 143, 143 राइट आंसर 143। ठीक है, 143। ठीक, चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे हम, 75 तक। हमारे 150 क्वेश्चन की हमारी सीरीज थी राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन की, तो हम आधे क्वेश्चन कर चुके हैं 2 वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपनी अच्छी तैयारी करें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।